भाग्य की किताब। एक कस्बे में रघु नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी में वह बेहद चालाकी से काम लेता था। उसके घर में उसकी पत्नी मीरा और एक 7 साल की बेटी रहती थी। एक रात वह एक पुराने से बंगले में चोरी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक कमरे में रखे एक संदूक पर पड़ी। वह चुपचाप उस कमरे में पहुंच गया। कमरे में जाकर वह संदूक को गौर से देखने लगा। लोहे का जंग लगा पुराना संदूक था। रघु सोचने लगा, इसमें शायद बेकार का सामान होगा। अगर इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी। वह वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसका लालच जाग उठा। वह तेजी से पलटकर फिर संदूक के पास आ गया। उसने देखा उस पर एक भारी भरकम पुराना ताला लटक रहा था। रघु, अगर यही तोड़ा तो शोर हो जाएगा। अच्छा होगा इसे ही साथ ले जाऊं। यह सोचकर रघु संदूक को उठाकर अपने घर ले आया। बाकी चोरी का माल एक तरफ रखकर वह सबसे पहले संदूक खोलने में लग गया। काफी मेहनत के बाद जब संदूक खुला तो उसमें से एक बड़ी मोटी किताब निकली। यह देखकर रघु माथा पकड़कर बैठ गया। रघु, हे भगवान, इस बेजान किताब के लिए इतना झंझट। वह किताब को बाहर फेंकने ही वाला था कि उसकी नजर किताब के ऊपर लिखे शब्दों पर पड़ी। भाग्य बदलना है तो पढ़ो। रघु रुक गया और किताब को खोलकर पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। अगला पेज पलटते ही लिखा था, जहां से लाई है वहीं रख आ, नहीं तो विनाश निश्चित है। सामने पेज पर लिखा था, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। रघु ने पन्ना पलटा। दौलत, प्रेम, अमरत्व। रघु सोचता है, दौलत तो किसी भी तरह मिल सकती है, लेकिन अगर अमर हो जाऊं तो क्या बात है। वह अमरत्व पर उंगली रख देता है। अगला पेज पलटते ही लिखा था, तेरी इच्छा पूरी हुई, तू अमर हो गया। अगली इच्छा बता। अब 3 विकल्प थे, धन, राज्य, सुंदर जीवन साथी। रघु ने धन चुना। पेज पलटते ही लिखा था, तेरा घर धनधान्य से भर जाएगा। रघु बेहद खुश हुआ और तीसरी इच्छा की ओर बढ़ा। तीसरे पन्ने पर लिखा था, राज्य, सुंदर जीवन साथी, तीनों इच्छाओं से मुक्ति। रघु ने राज्य चुना। पन्ना पलटा। कल तुझे सत्ता प्राप्त होगी। अब कीमत चुकाने की बारी है। रघु घबरा गया। अगला पन्ना पलटा। मुझे तेरी बेटी चाहिए। रघु फूट फूट कर रोने लगा। रघु, जब बेटी ही नहीं रहेगी तो इस जीवन का क्या अर्थ। दूसरा पन्ना पलटा। मुझे तेरी पत्नी चाहिए। अब रघु पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तीसरा पन्ना पलटा। तेरे शरीर की ताकत चाहिए। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। रघु, जब मेरा परिवार और शरीर ही नहीं रहेगा तो यह अमरता और दौलत किस काम की। वह चिल्लाने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी मीरा उसे नींद से जगाती है। मीरा, क्या हुआ रघु, ठीक तो हो। रघु, वो संदूक, वो किताब कहाँ है। मीरा, कौन सी किताब, तुम तो कल कहीं गए ही नहीं, सारी रात सोते रहे। और मैंने कितनी बार कहा है चोरी करना छोड़ दो। रघु, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मेहनत से कमाऊंगा, नहीं तो भगवान सचमुच सब कुछ छीन लेगा। अगले दिन से रघु ने साइकिल मरम्मत की छोटी सी दुकान लगा ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसकी पत्नी और बेटी बहुत खुश रहने लगे।
है।